जिस तरह से आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश की जनशक्ति की आवाज़ एक हो गई है और इस जनशक्ति की आवाज़ की एकजुटता हमें हमेशा के लिए चाहिए। शायद आधे से ज़्यादा गलत चीज़ें होने से रुक जाएं। किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फ़ोन सबके हाथ पे था, उसके द्वारा लोगों ने अपनी आवाज़ को ताकत दी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। मैं आज पूरे भारतवासियों से, अपने देश के नागरिकों से अपने वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज हमने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, अपनी आवाज़ को जो हमने आज ताकत दी, से हमें कमज़ोर कभी नहीं पड़ने देना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने अपनी आवाज़ को सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही नहीं बुलंद रखना है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी है, उसके लिए ताकत नहीं बननी। उसके जैसे कई और लोग, हमारे समाज में कई चीज़ें होती हैं ऐसी जहाँ पे हम सिर्फ कानून के भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अगर हम देखते हैं, अगर हम पुलिस के भरोसे रहते कि पुलिस ने तो 2-3 दिन में ही रफा दफा कर दिया था, 1-2 हफ्ते तक बात ऐसी आई गई हो ही गई थी। सबको पता है मुंबई पुलिस ने क्या लिपापोती की, जितना भी उसने काम किया उसने सिर्फ अपराधों को और कुकृत्यों को छुपाने के लिए किया। ये सिर्फ हमारे देश की जनशक्ति की आवाज़ थी जो उठी, जो बुलंद हुई, जो अन्याय के खिलाफ उठी। और उसके बाद मीडिया हाउसेज भी भूल चुके थे वैसे, लेकिन ये जनता की आवाज़ थी। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जो लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, फिर से सक्रिय हुए बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, और उन्होंने साथ तो आवाज़ तो उनकी ज़्यादा पहुंची, लेकिन उस वहाँ पे आग की चिंगारी तो इस देश की जनता ने लगाई ना, तभी तो उस आग ने ये रूप लिया। पहले सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया, दोबारा जब सीबीआई जांच की मांग की लोगों ने, तो कोर्ट, महाराष्ट्र सरकार कोर्ट पहुंच गई। फिर कोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की जो हम आदेश दी थी। ये जनशक्ति की ताकत ही थी, ये जनशक्ति की आवाज़ ही थी। ये बॉलीवुड भी हमारे देश का हिस्सा है। इस देश का, ये पूरा देश ही हमारा। कहीं भी मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हमारे एक नागरिक होने की जिम्मेदारी बनती है कि हम सही और गलत को सामने लाने के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यह जनशक्ति की आवाज़ थी कि तीन एजेंसियां आज मुंबई में डेरा जमा के बैठे हुए हैं। ईडी हो गई, एनसीबी हो गया, और सीबीआई तो मुख्य है ही। और मैंने सुना है कि एक और कोई एजेंसी आ रही है, मुझे ज़्यादा इससे पता नहीं है, एक और एजेंसी आ रही है जांच के लिए। ये जनशक्ति की आवाज़ ही थी। तो मेरी सबसे एक ही विनती है कि जहाँ पे भी कुछ गलत होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बड़ा स्टार है, कोई बड़ा नामी इंसान है, उसके साथ ही हम उसके साथ गलत हो रहा है तो हम एक हो जाएं। कहीं पे भी गलत होता है, एक आम नागरिक के साथ भी कुछ भी गलत होता है, उसके लिए भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, उसके लिए भी हम अपनी आवाज़ की ताकत की एकजुटता को दिखाएं, ताकि हमारे देश से, अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे देश में कम से कम आधे अपराध तो खत्म हो जाएंगे। आधे लोगों को तो डर लगेगा। अभी अंडरवर्ल्ड माफिया, बॉलीवुड माफिया की जो हालत कर दी है, ये किसने की है? ये हमारे देश की आवाज़ की ताकत ने की है। नहीं तो कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा गंदा नाला बना दिया उस अंडरवर्ल्ड जो माफिया, उसने जरिया बना रखा है बॉलीवुड को। बॉलीवुड, मैं ये नहीं कह रही, बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शरीफ भी होंगे, जो आज समर्थन में अगर नहीं आ रहे तो शायद उन्हें डर होगा, क्योंकि वहाँ पे माफिया सक्रिय है। इतना तो जरूर है कि बॉलीवुड वाले गीदड़ तो हैं ही, वो सिर्फ लिखी हुई कहानी को पर्दे पे जाके आप जो है अपना रोल अदा कर देते हैं, उतना ही काफ़ी है। लेकिन हकीकत ज़िंदगी में हुई, वो बॉलीवुड वाले कितने कमज़ोर हैं, ये आज हमें पता चल गया।
जो हीरो को हम देखते हैं पर्दे पे, वो एक ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ रहा है, वो एक अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, वो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे हीरो धुरंधर। असल जिंदगी में कितने गिद्दड़ हैं हमने देख ली हैं, तो वो भी इंसान ही ना। लेकिन यहाँ पे आप जनशक्ति की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, इसमें एकजुटता लाने की ज़रूरत है, इसमें और ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे और इस बॉलीवुड में जो गंदगी मची हुई है, जो इस बॉलीवुड की सफाई बहुत ज़रूरी है। ये बॉलीवुड हमारे देश का हिस्सा है, इसको हमारे देश का हर वर्ग अपना आदर्श मानता है। इस बॉलीवुड को की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर तरह का माफिया जो है सक्रिय है, और हम इन्हें अपना इनको हम जो है अपना हम इनका अनुसरण करते हैं। आज वक्त आ गया, अब इनको अनुसरण करने का नहीं, इनको रास्ता दिखाने का वक्त आ गया। अब देश की जनता की आवाज़ को एकजुटता, ये नहीं कह रहे कि तो आप बॉलीवुड से बाहर ये इतना तो उन्हें पता चल गया कि अगर देश की जनता की आवाज़ में ताकत आ जाती है तो क्या परिणाम क्या निकलते हैं। यही हमें हमेशा करना है, तभी ये बॉलीवुड बहुत बड़ा गंदगी का हिस्सा है हमारे। अगर यहाँ पे अगर सफाई नहीं हुई ना, हमारा देश बहुत जल्द फिर बर्बादी की कगार पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्मों के नाम से बहुत कुछ गलत होता है, सब कुछ यहाँ होता है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें इस बॉलीवुड की तो सफाई करवानी ही है। हमें अपने देश के हर कोने में कहीं पे भी अगर कुछ गलत होता है, उसको हमें उसके खिलाफ जो है हमें अब अपनी आवाज़ को उठाना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, हर माध्यम से जिस तरह से भी हो सकता है, ताकि कानून को अपने काम करने के लिए मजबूर होना पड़े, कानून को झुकना पड़ जाए हमारी बात सुनने के लिए, जैसा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ गया था सुशांत सिंह राजपूत की केस में, सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि जनशक्ति ताकत बन के पीछे खड़ी थी। लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बंदा आत्महत्या कर सकता है। जिस तरह से हमने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है, इस तरह से हमें हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, हर जगह, छोटी छोटी जगह। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी के साथ अगर गलत होता है तो हमें उनका साथ देना ही चाहिए, और आधे से ज़्यादा अपराध हमारे देश का ख़त्म हो जाएगा। लोगों को ताकत मिलेगी, एकजुटता में बहुत ताकत होती है, लोगों को ताकत मिलेगी और लोग फिर सामने आएंगे कि हमारे साथ एक गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग डर के बैठ जाते हैं, जैसे कंगना रनौत को आपने देख लिया, वो तो ताकतवर अभिनेत्री है, उसको पता भी है मेरे साथ पीछे भी सारे आप खड़े हो गए हैं अब, तो उसको अकेले भी हिम्मत उसने की, उसने नेपोटिज्म के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, सबसे पहले उसने उठाई। सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने आवाज़ उठाई, नहीं तो वो भी यही बोल रही थी, अरे इकलौती हूँ मैं बॉलीवुड में, मेरा कोई साथ नहीं देगा, कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को ये करेगा, ये सब। तो कोई अपने आप को ताकि कमज़ोर महसूस ना करे। अगर जनशक्ति उस इंसान के साथ रहेगी जिसके साथ भी गलत हो रहा है, तो उसको भी हिम्मत पड़ेगी कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपने साथ हुए अन्याय के लिए वो आवाज़ उठाएगा। इसलिए जनशक्ति की आवाज़ को ताकत देनी है, हमें उस ताकत को बुलंद रखना है और एकजुट रखना है। इसीलिए इसी तरह से हम अपने देश को बचा सकते हैं, इस तरह के माफियाओं से, इस तरह के कुकर्तियों से, अपराधों से, और अन्याय, अधर्म, अत्याचार का अंत तो होता ही है एक दिन। अगर हम ही हमारी आवाज़ ही जरिया बन जाए तो फिर क्या बात है। नमस्कार। जनशक्ति की आवाज़ में ताकत होती है। अगर आप इस बात में बिल्कुल विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप डेली मोशन पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।